कोविड-19 की सेकेंड वेव, सेकेंड फेज जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 नवंबर से। 15 नवंबर के दिन रविवार का दिन था, संडे का दिन था और उस दिन अमावस्या थी और साथ ही सूर्य संक्रांति थी। तो जब ये सूर्य संक्रांति होती है और जिस दिन अमावस्या होती है और रविवार का दिन भी होता है, जब ये तीनों चीजों का संयोग होता है तो ये काफी कष्टकारी योग बनाता है लोगों के लिए और विश्व के लिए, ग्लोबली भी ये काफी कष्टकारी होता है। एंड स्पेशली अब नवंबर 20 से जुपिटर री एंटर हो रहा है, यानी कि बृहस्पति गुरु री एंटर हो रहा है मकर राशि में, कैप्रिकॉर्न साइन में, और सैटर्न वहां पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, शनिदेव वहां ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो गुरु और शनि का कंजंक्शन है, संयोग है। तो वो चीज और साथ ही साथ और भी जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं वो थोड़ी मिस हैपनिंग्स ला रही हैं विश्व के लिए, यानी ग्लोबली, और भारत के लिए भी। स्पेशली लाइक कुछ प्रोबेबिलिटीज होती हैं, कैजुअलिटीज हो सकती हैं और मिसहैप्स हो सकते हैं। तो ये सारा चीजें जो आ रही हैं, ग्रह स्थिति, प्लैनेटरी पोजीशंस आ रही है, काफी डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ला रहा है विश्व के लिए, ग्लोबली। तो अब हम देखेंगे इस वीडियो में, मैं यही एनालिसिस करने जा रही हूँ एस्ट्रोलॉजिकली कि ये ग्रह स्थितियां कब तक बनी रहेंगी, कोरोना से कब हमें मुक्ति मिलेगी और हम कब तक इस विनाशकारी पूरी जो दृष्टि है प्लैनेट्स की, कब तक हम इससे दूर हो पाएंगे और कब तक ये संकट हमारे ऊपर बना रहेगा। तो मैं इस वीडियो में ये इसी की एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप करूंगी। नमस्कार, मैं हूँ शैली गुप्ता, शैली महेश्वरी गुप्ता, और आई एम ए प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट और साथ ही साथ आई एम ए स्पिरिचुअल स्पीकर एंड अ लाइफ गाइड। अगर हम ग्रह स्थिति के योगों को देखें, द प्लैनेटरी पोजीशंस के मूवमेंट को देखें, तो मुझे जो दिख रहा है, नए तरह के योग आने वाले हैं जो कि 15 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं और साथ ही साथ ये मार्च 2025 तक है। तो हमें एक बहुत बड़ा एवरेज लेके चल रहे हैं नवंबर 2020 से, और हम चल रहे हैं मार्च 2025 तक। क्या होने वाला है, काफी बड़ा टाइम पीरियड है, पर काफी नई नई स्थितियां बन रही हैं जिसके कारण मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसका एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण करूंगी, एनालिसिस करूंगी। तो हम ये आगे भी देख रहे हैं जो मार्च 2025 तक ये इसके बीच में जो ग्रह योग आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आगे चल के कुछ विनाश की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हमें काफी सतर्क रहना पड़ेगा और अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और समझदारी से काम लेना पड़ेगा हमें। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी इसमें ग्रह दशा में देख रही हूँ जो मैंने बनाया है मार्च 2025 तक, कि इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी समाज में आएगा, विश्व में आएगा, क्योंकि हर नेगेटिव चीज के साथ एक पॉजिटिव चीज भी जुड़ी होती है और पॉजिटिव चीज भी उसके अंदर से आती है। और जैसे हम बोलते हैं कि अन्याय के साथ न्याय भी जुड़ा होता है, यानी कि अन्याय पे विजय हम प्राप्त करेंगे और न्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हर स्थिति न्याय की तरफ ही, जस्टिस की तरफ ले जाएगी, क्योंकि शनि प्रधान, जो आपको पता होता है शनि क्या होते हैं, न्याय की तरफ ले जाते हैं, जस्टिस के होते हैं, हार्ड टास्क मास्टर होते हैं। सो सबको न्याय दिलाते हैं। सो जो भी गंदगी चल रही है, जो भी एक तरह से समाज में गंदगी चल रही है, विश्व में चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, उसका खात्मा होगा और फिर क्या होगा, एक न्यू एज का डॉन होगा, एक न्यू एज विल बी कमिंग और एक नया परिवर्तन होगा। तो मैं ये देख रही हूँ कि एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा टिल मार्च 2025 तक। और स्पेशली एक और मैं टॉपिक उठाना चाहती हूँ कि जो पुरुष प्रधान समाज है, पेट्रियार्की सिस्टम है, मेल शॉविनिज्म है, और स्पेशली जो एशियन कंट्रीज, ये इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा इस कंट्रीज में ये प्रॉब्लम्स हैं और काफ़ी लेडीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है। सो ये मैं देख रही हूँ कि 2025 तक का जो ये टाइम पीरियड है फ्रॉम अभी से जो शुरू हो रहा है, इस समस्या से भी हमें 75%, ऑलमोस्ट 75 to 80% छुटकारा मिल जाएगा, यानी नारी शक्ति आगे बढ़ेगी।
और ये भी मैंने आपको जैसे बताया है कि जैसे जो ये योग शुरुआत हो रहे हैं 15 नवंबर 2020 से, इसको खप्पर योग बोलते हैं। जब जिस दिन मैंने आपको बताया कि रविवार के दिन, हमारे 15 नवंबर के दिन रविवार था और जिस दिन सूर्य संक्रांति थी और साथ ही साथ अमावस्या भी थी, तो ये खप्पर योग बनाता है। और ये जो योग होता है इसमें क्या होता है कि लाइक इसका में थोड़ा कष्टकारी इफेक्ट्स आते हैं वर्ल्ड पे, भारत पे भी आएंगे, वर्ल्ड पे भी आएंगे, और ऑलमोस्ट लाइक समथिंग लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन, टेररिस्ट अटैक, फायर एक्सीडेंट्स, और ऑब्वियसली रीसर्जेंस ऑफ वायरस। तो सबसे पहले वो तो आप लोग ऑब्जर्व भी करें कि किस तरह से कोरोना अब एक स्पाइक पे जा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशंस, बॉर्डर टेंशंस हो गई, नेचुरल कैलामिटीज हो गई, ये सब काफ़ी चीज़ें बनेंगी और ये चीज़ें और ज़्यादा बनती जाएंगी, स्पेशली जब जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन होगा 20 नवंबर से। 15 नवंबर को देखा जाए तो जो नक्षत्र निकल रहा है वो विशाखा नक्षत्र निकल रहा है, और देखा जाए तो सूर्य उस वक्त तुला राशि में थे। और जब ये स्थिति होती है, क्योंकि तुला राशि का जो स्वामी है वो है पश्चिम, तो वो पश्चिम का स्वामी है। तो मुझे जो लगता है, क्योंकि उस वक्त जब 15 नवंबर से हम देखते हैं सूर्य तुला राशि में है, लिब्रा ज़ोडिएक साइन में, विशाखा नक्षत्र में है, और दिशा जो बता रही है तुला राशि की जो स्वामी है वो पश्चिम है, तो मुझे ऐसा लगता है पश्चिम में ज़्यादा नुकसान आएगा, पश्चिम में ज़्यादा विनाश आने वाला है इन 5 सालों में, 2025 तक, मार्च 2025 तक। और वैसे भी देखा जाए तो विशाखा नक्षत्र का जो स्वामी है वो गुरु हैं, तो गुरु उस दिन 15 नवंबर को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए थे। वो नक्षत्र भी पश्चिम दिशा की ओर संकेत करता है, मतलब वो भी पश्चिम दिशा का स्वामी है। और अगर हम ये योग को देखने के अलावा हम ये भी देखें कि शनि, जो शनि थे वो कहाँ बैठे हुए हैं उस स्थिति में, तो वो भी उत्तराषाढ़ा, वैसे की सेम ही स्थिति में बैठे हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो पश्चिम और दक्षिण कहते हैं शनि का, क्योंकि शनि की जो कुंभ राशि है वो पश्चिम दिशा की स्वामी होती है, और जो बेसिकली जो मकर राशि है वो दक्षिण की ओर देखती है, दक्षिण डायरेक्शन की तरफ, साउथ डायरेक्शन की तरफ की स्वामी है। तो जब शनि का भी हम स्थिति देखते हैं तो ये देखते हैं कि दक्षिण और पश्चिम में, यानी कि साउथ एंड वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक कोई बहुत बड़े नुकसान का संकेत है, यानी कि कुछ नुकसान आने वाला है या कुछ डिजास्टर्स या डेंजरस सिचुएशंस क्रिएट होने वाली हैं, ये संकेत करती हैं अगर हम ग्रह स्थितियों को देखते हैं। और जिसमें कि हम ये भी देख रहे हैं कि शनि मार्च 2025 तक एक्वेरियस में रहेंगे, कुंभ राशि में ही रहेंगे। अब अगर हम एनालिसिस करते हैं इन सब चीज़ों का, तो ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेंजर सिचुएशंस बन रही हैं वो कहाँ बन रही हैं, वो वेस्ट साइड में बन रही हैं ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द अर्थ, एंड साउथ में बन रही हैं, साउथ वेस्ट में बन रही हैं। और अगर हम ये और एनालाइज करते हैं कि एक तो जो खप्पर योग की शुरुआत हो गई है, और साथ ही साथ जो शनि का हम देखते हैं स्थिति, क्या प्लैनेटरी पोजीशन है, तो वो मकर और कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं लगातार, और इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा आप ये सकते हैं बहुत समय तक रहेगा, क्योंकि कभी वो मकर में आएंगे, कभी वो फिर कुंभ में आएंगे। तो ये ना बहुत जन धन की हानि बहुत करता है, जन मानस या मानवता के लिए ये थोड़ा विनाशकारी होता है। और कुछ जैसे इट शोज मिलियंस ऑफ डेथ्स ऑल्सो, डिस्ट्रक्शन ऑल्सो, एंड लाइक बहुत ज़्यादा आप ये सोचिए कि 2025 तक कुछ ना कुछ टेंशन्स लगे रहेंगे, हर जगह गवर्नमेंट को टेंशन्स होंगे, मास प्रोटेस्ट, मास प्रोपोगंडा,
टेररिस्ट अटैक्स, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं और प्रीवियस वीडियोस में भी आप मेरे और आर्टिकल्स में जाके पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में, कि यही चीज़ें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक टाइम पीरियड में बताई हैं कि कब रिसर्जेंस ऑफ वायरस होगा। और एक मेरा वीडियो है जिसमें फ्रॉम अपकमिंग इवेंट्स, सेलेस्टियल इवेंट्स फ्रॉम नवंबर 2020 टू नवंबर 2021 में इसके इफेक्ट्स बताए हैं। इसमें भी ये सारी चीज़ें बताई हैं और इस वीडियो में भी मैं आपको डिटेल्स में बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें और आने वाली हैं। और हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जो बहुत एडवर्सली अफेक्टेड होने वाली हैं, डायरेक्शंस विच विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो उस पर अब हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में। अब अकॉर्डिंग टू ग्रह स्थिति, जैसे मैंने आपको बताया 15 नवंबर से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के सामने पूर्व में एक नक्षत्र और होता है, दैट इज मृगशिरा नक्षत्र, तो उस पर भी दृष्टि बनी हुई है। सो दैट इज ईस्ट डायरेक्शन कंट्रीज, ईस्ट डायरेक्शन कंट्रीज पे भी इफेक्ट आता है उस चीज का। सो दे विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, लाइक ईस्ट डायरेक्शन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, पूर्व में कौन सी कंट्रीज हैं, ये जो देखते हैं हम। जैसे इसमें आ रही है, अगर हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये ईस्ट डायरेक्शन की कंट्रीज है, लाइक जैसे चाइना हो गया एंड नॉर्थ कोरिया हो गया, जापान हो गया, नेपाल हो गया, फिलीपींस हो गया। सो ये सारी कंट्रीज में कुछ मैसिव डिस्ट्रक्शन या मिसहैप्स की प्रोबेबिलिटीज लग रही है। एंड इवन वी सीन वेस्ट एंड साउथ देशों पर भी, पर जो एक्चुअली मैंने आपको पहले भी एनालाइज करके देखा, जो सबसे ज्यादा पूर्व में तो है ही, पर सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो वेस्ट एंड साउथ की कंट्रीज में ही सबसे ज्यादा नुकसान है देशों में। और पूर्व और पश्चिम के देशों में, जैसे आप ये जो स्थितियां बता रही हैं, प्लानिटरी पोजीशन, कुछ युद्ध भरा माहौल हो सकता है, वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है, स्पेशली वही जो मैंने आपको बोला ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में, पूर्व और पश्चिम के देशों में। तो ये आप ये सोचिए कि वॉर लाइक सिचुएशन का वातावरण, ये सिचुएशन एटलीस्ट बनी ही रहेगी टिल मार्च 2025 तक। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो ये प्लैनेटरी पोजीशंस बता रही है 2025 तक, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इसमें काफ़ी इन डायरेक्शंस में प्रॉब्लम्स आएगी, तो काफ़ी भारी जन धन हानि होने के संकेत हैं, स्पेशली इन डायरेक्शंस में। सो अकॉर्डिंगली अगर हम एनालाइज करते हैं तो साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, इवन पूर्व भी नहीं बचा। और तो इन सब जगह सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली, वो हो रहा है पश्चिम में, फिर आता है साउथ में और फिर पूर्व दिशा में आ रहा है। और मैंने आपको कंट्रीज भी बता दी पूर्व दिशा की जो एडवर्सली अफेक्टेड हो सकती हैं। और अगर हम सिर्फ भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड सिटीज़ आ रही हैं वो, उसमें मैंने निकाला है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो स्पेशली जो पूर्व दिशा में आ रहे हैं, वहाँ काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो सकती है, मास प्रोटेस्ट हो सकते हैं, नेचुरल कैलमिटीज़ हो सकती हैं। जैसे स्पेशली वेस्ट बंगाल का निकल रहा है कि वेस्ट बंगाल की तरफ ही इशारा कर रहा है ये सारी चीज़ें, कि आने वाला समय में वहाँ पर हालत ख़राब हो सकती है। और जिसमें कि एक चीज़ और निकल रही है कि जो हमारी साउथ डायरेक्शन है भारत का और जो वेस्ट डायरेक्शन है, 2021 तक ये बता रहा है कि वहाँ पर किन्हीं कोई 2 राज्यों में कोई प्रेसिडेंट रूल भी हो सकता है। क्योंकि ये आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि जिस तरह से स्थितियां चल रही हैं, स्पेशली मुंबई में या वेस्ट डायरेक्शन में, आप देख रहे हैं कि काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल भी लग जाए। सो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं दक्षिण में और स्पेशली पश्चिम में, किन्हीं 2 राज्यों में 2021 तक शुरुआत में ही कि कोई प्रेसिडेंट रूल हो सकता है। सो ये सारे प्रभाव हमने देखे कि ये किस तरह से कौन से डायरेक्शंस एडवर्सली अफेक्टेड हो रहे हैं और कौन कौन से देश उसमें आ रहे हैं।
और हम थोड़ी ये भी बात करते हैं कि जो ये प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, ग्रह स्थितियां बन रही हैं मार्च 2025 तक, मतलब अभी से मार्च 2025 तक, तो इसमें क्या क्या चीज़ें और प्रभावित होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें हमें और देखने को मिलेंगी। तो सबसे ज़्यादा मैं ये देख रही हूँ कि पीली वस्तुएं जो होंगी, जैसे गोल्ड हो गया या कोई भी पीली वस्तु है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगी, बहुत महंगी हो जाएंगी। इनफैक्ट गोल्ड तो काफ़ी स्केर्स होने लगेगा, मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा कॉमन आदमियों को, कॉमन मैन को। सो दैट विल बी प्रिटी एक्सपेंसिव, गोल्ड विल रीच रियली एक्सपेंसिव हाइट्स। और पीली वस्तुओं में जैसे तेल भी आता है, चाहे वो कच्चा तेल हो यानी कि क्रूड ऑयल, इंजन ऑयल हो, या फिर मस्टर्ड ऑयल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तेल भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाए, तो आने वाले समय में इनकी प्राइसेस बहुत हाइक पे रहेंगे। और स्पेशली एक चीज़ और मैं देख रही हूँ ग्रह स्थिति से, जो बताना आपको बहुत ज़रूरी है, अभी उसमें और भी मैं डिटेल में एनालाइज करूँगी, पर अभी एक मोटा मोटा आपको ये बता देती हूँ कि जनवरी 2021 में, अभी मैं स्पेसिफिक डेट मैंने नहीं निकाली, आई विल ट्राई टू कैलकुलेट दैट ऑल्सो। इसमें ऐसे योग आ रहे हैं, जो ऐसी ग्रह स्थितियां आ रही हैं जिसमें एक काफी बड़े भूकंप यानी कि अर्थक्वेक की संभावना बन रही है, एक पॉसिबिलिटी बन रही है। और बाद में ये भी देखा जा रहा है, अगर हम 2025 तक का समय लें, कि आगे बहुत जैसे मैंने आपको बोला, एक वर्ल्ड वॉर 3 की भी सिचुएशन बन रही है, विश्व युद्ध 3 की भी सिचुएशन काफ़ी बनी रहेगी, और आतंकवाद यानी कि टेररिज्म भी काफ़ी बढ़ेगा। और साथ साथ अकॉर्डिंगली मैं ये भी देख रही हूँ कि फायर मिसहैप्स, अग्निकांड जिसे बोलते हैं, फायर एक्सीडेंट्स, ये भी काफ़ी इस टाइम पीरियड पर फ्रॉम 15 नवंबर 2020 टू मार्च 2025 तक ये चीज़ें लगातार बनी रहेंगी, नेचुरल कैलामिटीज़ एंड मैन मेड कैलामिटीज़। और साथ ही साथ एक नई चीज़ भी बहुत दिख रही है कि जो सैटेलाइट्स हैं उस पे भी मिसाइल अटैक्स दिख रहे हैं। तो एक काफ़ी एक नई चीज़ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बहुत राइज करेगी इन 5 साल के अंदर, टेक्नोलॉजी राइज करेगी। और इस पूरे डेकेड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक टेक्नोलॉजी हो गई, पूरी डिजिटल इकोनॉमी हो जाएगी। सो वी विल बी मोस्टली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ह्यूमन प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाएगी, जिसके कारण जब टेक्नोलॉजी लीप्स एंड बाउंड्स में राइज करेगी, तो आप ये सोचिए कि स्पेस में सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन होगा। तो इन दैट केस जो मुझे लगता है कि इवन वहाँ तक भी अटैक पहुँच सकता है। तो स्पेस शटल पे अटैक, सैटेलाइट्स पे अटैक, तो इन सब चीज़ों से बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। गवर्नमेंट्स को बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा, इंटेलिजेंट सिक्योरिटी एजेंसीज को बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी लग रहा है कि जो रिवर्स है, जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन ये प्लानिटरी पोजीशन बता रही है कि बहुत दूषित हो जाएंगे हमारे ओशंस और रिवर्स। तो ये बहुत दूषित हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे, पल्यूटेड हो जाएंगे। एंड अगर हम स्टॉक मार्केट ये लंबा अगर हम लेके चलते हैं, स्टॉक मार्केट भी इन 5 सालों में कैसा रहेगा, सो स्टॉक मार्केट भी क्रैश की तरफ ऑल ऑफ अ सडन आएगा, पर उसमें भी 40 to 50% करेक्शंस भी आएंगे, लगातार करेक्शंस भी चलते रहेंगे। सो ये भी चीज़ दिखती है। एंड एक और चीज़ भी दिखती है कि इन 5 years का जो मैं लेके चल रही हूँ एक एवरेज टोटल, तो उसमें क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत आ रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस इन दैट केस जैसे अगर जहाँ डेजर्ट है, जैसे रेगिस्तान है, वहाँ स्नो होने लगेगी, और जहाँ पर स्नो होती है, ठंडा मौसम रहता है, वहाँ काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग के कारण इट्स बेसिकली वो गर्मी पड़ने लगेगी। तो सडन एंड ड्रामेटिक क्लाइमेटिक चेंजेस भी हम काफ़ी देखने को मिलेंगे हमें, और इन 5 सालों में टिल 2020। और एक चीज़ और जो सामने आ रही है कि जब चंद्रमा, मून जो होगा वो रोहिणी नक्षत्र में होगा,
और या उसके आसपास जो नज़दीक अमावस्या आएगी, तो उसमें कुछ एक लाइटनिंग मिसहैप हो सकती है, थंडर लाइटनिंग स्ट्राइकिंग, बिजली गिर सकती है किसी चीज़ पे, शिप्स पे या किसी बिल्डिंग्स पे। सो वो भी एक एक्सीडेंट लिखा हुआ है। और साथ ही साथ केमिकल रेन जिसे हम बोलते हैं, उसकी भी बहुत संभावना बन रही है, एसिड रेन या केमिकल रेन की संभावना बन रही है। तो जितना मैंने एनालाइज किया है सारा एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह स्थितियों को लेकर फ्रॉम 15 नवंबर 2020 टू मार्च 2025, एक बिग टाइम पीरियड है, लंबा टाइम पीरियड है। पर इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा ग्रह स्थितियों के अकॉर्डिंगली, वो मैंने आपको बताया है। अब सब बोलते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन होगा कि क्या होगा, फिर हम कैसे बचे। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सच्चाई के रास्ते पे हैं और जो अपने अंदर काफ़ी अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं और बुरा रास्ता छोड़ के एक सच्चाई के रास्ते पे आने चाहते हैं, उनके लिए ये खतरा टल सकता है। तो साथ ही साथ अपने इम्यून सिस्टम को आप लोग ठीक रखें, फिट रहें, एक्सरसाइज करें। और वायरसेस तो और भी आएंगे, 2023 में भी एक कोई वायरस या नई डिजीज़ प्रिडिक्टेड है। तो ऐसे तो वायरसेस आते रहेंगे, डिजीजेस बढ़ती रहेंगी और हम उसका निवारण भी करते रहेंगे। पर साथ ही साथ हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है, सेफ रखना है, हेल्दी रखना है। तो मेरी यही गुजारिश है अभी भी। मैं क्योंकि जैसे कोविड-19 का वापस एक सेकंड फेज आ गया है, तो मुझे लगता है कि लोगों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रखना चाहिए। और यू हैव टू ईट हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एट होम, मोस्टली ऑनलाइन ही काम करें जब तक एक वैक्सीन ना मिल जाए। और लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि वैक्सीन कब आएगी। वैक्सीन आने के तो काफ़ी चांसेस हैं, स्पेशली जो अच्छी वाली वैक्सीन है वो ऑलमोस्ट जो ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं वो अप्रैल 2021 टू जून के बीच में कोई वैक्सीन आएगी। बट उस पर ज़्यादा निर्भर ना करके हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी एंटीबॉडीज़ को ठीक रखना है और अपने आप को काफ़ी फिट रखना है। अब मैं इजाज़त लेती हूँ एंड वापस एक नए टॉपिक पे नए वीडियो आपके लिए बनाऊंगी और कुछ और आपको समझाने के लिए आऊँगी।